हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.3 के बारे में बात करेंगे। तो देखो, इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आपको एक थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। थ्योरम है, अ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। तो यहाँ पे देखो, सब ये हमारे पास, अगर मान लो ये एक ट्रायंगल है, सपोज करो हमारे पास ये ट्रायंगल है, जैसे मान लो ए बी एन सी, और एक मीडियन है, सपोज करो ये हमारे पास मीडियन का काम कर रहा है डी। ठीक है, ये डी मीडियन का मतलब क्या होता है कि अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, ये हमारे पास एक मीडियन है, ध्यान दीजिए, ये हमने बना दिया। ठीक है, तो हमने क्या बताया, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। तो क्या थ्योरम है, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल divide it into triangle into two triangle of equal area। इसका मतलब है, अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। क्लियर है? इसका मतलब हमें टू प्रूव करना है, prove that area of triangle ABD equal to area of triangle ADC। हमें ये प्रूव करना है बेसिकली। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आए? तो ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, और गिवन में क्या लिख देंगे, गिवन में लिख देंगे अ ट्रायंगल ABC, गिवन में लिख देंगे गिवन अ ट्रायंगल ABC in which AD is a median। AD is a median। ठीक है, एडी क्या है, मीडियन का काम कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं स्टूडेंट। कंस्ट्रक्शन में देखो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन वैसे प्रूव करने को आएगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? AM परपेंडिकुलर टू BC। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, प्रूव कर लेते हैं। और आपको पता है ये मीडियन है। देखो ABC इज द मीडियन, AD ए, देखो इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, और ट्रायंगल ABC इन विच AD इज ए मीडियन। मीडियन का मतलब होता है कि दो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मतलब BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू DC। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? ये तो पता ही होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, इस वाले ट्रायंगल में ध्यान देना, इस वाले ट्रायंगल में हम बात करेंगे। देखो इस वाले ट्रायंगल में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की बात करेंगे हम, ध्यान देना। तो इस वाले ट्रायंगल में हमारा क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस क्या है, बेस क्या होगा, BD होगा, और हाइट क्या होगा, AM होगा कि नहीं होगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ये क्या हो गया, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है? इसको हमने इक्वेशन 1 बना लिया। अब यहाँ पर देखो, इस वाले ट्रायंगल में हम बात करेंगे, ध्यान देना। दूसरा ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, दिस वन ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ADC,
इन ट्रायंगल ADC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दो 1/2 बेस क्या होगा, यहाँ पर बेस यहाँ पर DC होगा। DC क्या काम करेगा, बेस का काम करेगा DC, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर ध्यान दो DC बेस, लेकिन ये जो होगा हाइट का काम करेगा, क्योंकि ट्रायंगल की जो हाइट होगी यही होगी, तो हाइट क्या होगा AM होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC क्या होगा, दिस वन। इसको हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो इसको हम क्या काम करने, जो गिवन इंफॉर्मेशन इसको 1 मान ले, ठीक है 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि ये जो है हमारा, देखो BD और DC आपस में इक्वल है, तो देखो BD और DC आपस में इक्वल हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है फ्रॉम 1 and 2 से, अब देखो ये सारा इक्वल हो गया, दिस वन इक्वल टू दिस वन हो गया, क्योंकि ये भी 1/2 AM है और BD इक्वल टू DC भी हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, ठीक है। क्योंकि ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पूरा पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है, और BD इक्वल टू DC आपस में इक्वल है ही, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 से हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ये हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था स्टूडेंट, हिंस प्रूफ। यहाँ पर हमने क्या देखा, दो मीडियन ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। तो हमने यहाँ पर ये जो थ्योरम दिख रखा था ये हमने प्रूव कर रखा है। बेसिकली इसी थ्योरम का यूज करना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो मीडियन ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। तो देखो स्टूडेंट हम पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमने पहला क्वेश्चन लिख रखा है, क्या रखा है, ध्यान दीजिएगा, E इज एनी पॉइंट ऑन द मीडियन AD। देखो AD जो हमारे पास ये मीडियन ही दे रखा है, मीडियन, ठीक है, एंड AB ऑफ ट्रायंगल ABC। हमें प्रूव करना है ABE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। तो देखो हमें क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE मतलब दिस वन ट्रायंगल एंड तुम्हारा ACE मतलब दिस वन ट्रायंगल, ये आपस में क्या है, इक्वल है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आए। तो देखो इसी जो हमने अभी थ्योरम पढ़ा है उसी थ्योरम का यहाँ पे यूज करना है स्टूडेंट। तो ध्यान देना कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो ध्यान से प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC। AD क्या है, मीडियन है, AD इज मीडियन, ठीक है। तो हम अभी हमने जो थ्योरम प्रूफ लिखा है वो हम लिख लेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो AD क्या है, मीडियन का काम कर रहा, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। क्लियर है। इसका रीजन क्या लिखेंगे, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। मीडियन और मीडियन ऑफ द ट्रायंगल और मीडियन ऑफ the triangle divide it into two triangle of equal area, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे बाई एरिया ऑफ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो हाँ इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 बना लेंगे, ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 हो जाएगी। क्लियर है, क्योंकि आगे चल के यूज होने वाला है स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर ध्यान दो, इस वाले ट्रायंगल में हम बात करेंगे, देखिए ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल में हम बात करेंगे। देखो इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा, तो हम इस वाले ट्रायंगल में हम बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस वाले ट्रायंगल में अब हम बात करेंगे, देखो ये भी मीडियन का ही काम करेगा। मीडियन का मतलब क्या, अपोजिट साइड की बात,
तो इन ट्रायंगल बीईसी बीईसी अब क्या, एंड ईडी ईडी क्या होगा, मीडियन का काम कर रहा है, ईडी इज अ मीडियन, क्लियर है, एडी क्या है हमारे पास, मीडियन का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस वन एरिया इक्वल टू दिस वन हो जाएगा, क्यों, अभी हमने देखा मीडियन ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC हो जाएगा, EDC, इसको हम सेकंड इक्वेशन बना लेंगे, और रीजन क्या लिखेंगे, यही सेम रीजन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, ये वाला रीजन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से स्टूडेंट, अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड माइनस करो, लेफ्ट हैंड साइड माइनस करो, राइट हैंड साइड माइनस करो, तो देखो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करो, करके देखते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू, देखो लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस कर दिया, राइट हैंड साइड देखो इसमें से क्या का माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो ABD माइनस EDC, ये क्या हो जाएगा, देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा ये वाला एरिया निकल जाएगा, ये वाला एरिया, इतनी बात समझ, बड़े में से छोटा माइनस, तो ये वाला एरिया आ जाएगा और तुम्हारा ये वाला एरिया आ जाएगा। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, डायग्राम की हेल्प से भी आप समझ सकते हैं, दिस वन आ जाएगा। तो मतलब ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो देखो अब हम पूरे बड़े वाले ट्रायंगल से हम छोटा वाला ट्रायंगल माइनस करें, मतलब पूरे बड़े वाले ट्रायंगल से ये हमारा जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इससे हम ये वाला पोर्शन माइनस कर रहे हैं, तो हमें यही तो मिलेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल टू, अब देखो बड़े वाले ट्रायंगल में से ये वाला पोर्शन माइनस किया जा रहा है, ये वाला पोर्शन, तो ये हमें यही मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE हो जाएगा, ठीक है, ABE हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE हो जाएगा, क्लियर है, हिंस प्रूव, यही तो हमें प्रूव करना था स्टूडेंट, हिंस प्रूव, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना, बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं इसमें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो हेलो स्टूडेंट, सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो ये क्या है, इन ट्रायंगल ABC देयर E इज द मीडियन ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन, मतलब AD ऑलरेडी मीडियन है, देखो ध्यान से देना, AD जो है ऑलरेडी मीडियन है, मीडियन मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन, और E जो है आल्सो मिड पॉइंट है, मतलब ये भी एज अ मीडियन का काम कर रहा है, मतलब यहाँ पर दो मीडियन है, ठीक है। AD जो मीडियन है ट्रायंगल किसका है, ABC का मीडियन है, ये ट्रायंगल ABC का मीडियन है, और जो बी मीडियन है, BE वो किसका मीडियन है, ट्रायंगल ABD का, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो हमें प्रूव करना है BED, मतलब दिस वन ट्रायंगल BED, ये वाला ट्रायंगल इक्वल टू 1/4 ऑफ ट्रायंगल ABC, 1/4 ऑफ ट्रायंगल ABC का मतलब ये वाला ट्रायंगल, मतलब जो छोटा ट्रायंगल है 1/4 ऑफ ट्रायंगल BED के इक्वल, इतनी बात समझ में आ रही। तो देखो हम कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट, ध्यान देना। अब यहां पर देखो इन ट्रायंगल प्रूव कर लेते हैं, प्रूफ इन ट्रायंगल ABC AD इज अ मीडियन, ठीक है, AD क्या है, मीडियन का काम कर रहा है, इतनी बात समझ में, AD इज अ मीडियन। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो यहां पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, क्या होगा, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू, देखो लिखेंगे, और मीडियन ऑफ ट्रायंगल
ऑफ अ ट्रायंगल, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, डिवाइड it into two triangle of equal एरिया। ठीक है, ये तो हमारे पास होता है। हम कह सकते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो ध्यान से देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। होगा कि नहीं होगा? मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ए बी डी और ए डी सी, ये ट्रायंगल ए पूरे कंप्लीट ट्रायंगल क्या हाफ होगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है स्टूडेंट? इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे क्योंकि आगे चल के यूज होने वाला है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, दिस वन ट्रायंगल, ये हाफ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो गया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर ध्यान दो, ये तो हो गया, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, अब देखो छोटे वाले ट्रायंगल में हम बात करेंगे। कौन सा ट्रायंगल में हम बात करेंगे? इस वाले ट्रायंगल में हम बात करेंगे। अब इस वाले ट्रायंगल में जो हमारा बीडी है, बीई है, बी क्या है, एज ए मीडियन का काम कर रहा है, मतलब और ये आपस में ई क्या है, मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, ए और जो बी है वो क्या है, मीडियन का काम कर रहा है। इस वाले ट्रायंगल में अब मीडियन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, बी इज अ मीडियन, बीई इज अ मीडियन। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईए। ठीक है, यहाँ पर सेम रीजन लिख देंगे। कौन सा रीजन लिखेंगे? ये वाला जो हमने अभी लिख रखा है यहाँ पर, ये हमने रीजन लिख रखा है ना यहाँ पर, सेम यहाँ पर भी लिख देंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी और बीईडी एंड बीईए। ठीक है, बीईए ये किसका हाफ हो जाएगा, पूरे ट्रायंगल का, ये कंप्लीट ट्रायंगल का हाफ होगा। 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो यहाँ पे देखो साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दिस वन इक्वल टू दिस वन हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी, ये क्या है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ट्रायंगल बीईडी हाफ ऑफ एरिया ऑफ, अब देखो ट्रायंगल एबीडी हमने निकाल रखा है। एबीडी क्या है, हाफ ऑफ ट्रायंगल एबीसी फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ए, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, एबीडी के जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, ये वाला एरिया यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इक्वल टू क्या, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्लियर है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ ट्रायंगल ये रखा था 1/2 इंटू 1/2। तो फाइनली क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो आएगा, यहाँ पर लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी इक्वल टू क्या होगा, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? हिंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था स्टूडेंट। क्लियर है? हिंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हिंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ दे रखा है, थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारे पास। ये दे रखा है, सो दैट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू
4 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। तो देखो स्टूडेंट पहले हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये पैरेललोग्राम हमारे पास है, हमें ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, ये हमारे पास ए बी सी एंड डी है, ठीक है। और ये हमारे डायगोनल हो गया, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाई से। देखो अब यहाँ पर देखो हमें क्या प्रूव करना है, ये हमारा ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब फोर ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, इसका मतलब ये है जैसे ये हमारे पास 4 ट्रायंगल है, 1 2 3 4, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट देखो 4 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया मतलब हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC। हमें ये प्रूव करना है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ पर प्रूव कर लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, देखो गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में लिख लेंगे कंसीडर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है? ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो प्रूव कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो वी नो द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। वी नो दैट diagonal of parallelogram diagonals of parallelogram bisect each other ठीक है। बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स हमें क्या प्रूव करना, दिस वन इक्वल टू दिस वन रहता है, ठीक है। मीन्स AO इक्वल टू OC एंड AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD। क्लियर है? BO इक्वल टू OD। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे हम, देखो तो अब यहाँ पर ध्यान दो, जिसे मतलब इस वाले ट्रायंगल के लिए, अब यहाँ पर जिसे मतलब हमारे पास अगर मान लो कोई भी एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, जैसे मान लो ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, सपोज करो हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, दिस वन ट्रायंगल, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए हमारा देखो तो DO जो होगा एज ए मीडियन का काम करता है, क्योंकि ये और ये आपस में इक्वल है और मीडियम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो अब देखो प्रूफ में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल DAC DO is a median, क्लियर है? DA is a median। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, DO क्या है, मीडियन का काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DAO इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC। मतलब अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, DOA लिख सकते हैं, DOA एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC। क्लियर? इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे और इसका रीजन क्या लिखेंगे, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू ट्रायंगल मीडियन। देखो यहाँ पर रीजन क्या लिख देंगे, यहाँ पर मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता रखा है, क्या लिखेंगे, मीडियन ब्रैकेट में यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं। आप पेपर में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर रीजन आपको पता होना चाहिए क्या लिखना है। यहाँ पर लिखे मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। क्लियर है? लिख लेंगे आप। इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं, देखो जैसे ये वाला ट्रायंगल, दिस वन ट्रायंगल के बारे में बात कर लेंगे। ये भी देखो, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, रीजन मैंने बता दिया आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर जगह कम है इसीलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए क्या लिखना है। अब देखो इन ट्रायंगल ABC। अब इसमें क्या है, BO इज अ मीडियन। क्लियर है? BO क्या है, मीडियन का काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देखो BO क्या है, मीडियन का काम कर रहा है। इसका मतलब ये है
एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COB। इसको सेकंड इक्वेशन बना लेंगे और इसका भी रीजन क्या लिखेंगे, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू अ टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। ये तो ट्रायंगल हो गया। अब हम ये वाले ट्रायंगल में बात कर ले, सिमिलरली दिस वन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में बात कर ले। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में बात कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, मीडियन ऑफ ट्रायंगल कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इन ट्रायंगल DCB, अब इसमें क्या है, CO इज अ मीडियन, CO इज अ मीडियन। देखो ये मीडियन का ही काम कर रहा है, CO क्या है, मीडियन का काम कर रहा है। हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। इसको हम थर्ड इक्वेशन बना लेंगे। इसका भी रीजन क्या लिखेंगे, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू अ टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमने ये देखा स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, सिमिलरली करके ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लिखना है तो आप ये भी कर सकते हैं इन ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान देना, देखिए ध्यान से। अब हम यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं, दिस वन ट्रायंगल। ठीक है, ये वाले ट्रायंगल में भी ध्यान दो, नहीं तो इन्हीं से हो जाएगा। इक्वेशन 1, 2, 3 से ही कर सकते हैं हम। अगर नहीं समझ में आ रहा था, देखो इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ADB क्या है, AO इज अ मीडियन। क्लियर है, तो हम लिख सकते हैं मीडियन है तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन। और ये इसका रीजन क्या लिखेंगे, मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, ये हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, इतनी बात समझिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3, 4 तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COB हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हो गया प्रूफ। सारे मतलब ट्रायंगल जो हो गए आपस में इक्वल हो गए। तो यहाँ पर कह सकते हैं देयरफॉर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 4 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर लिख सकते हैं द डायगोनल ऑफ दिस प्रूव दैट, ये क्या लिख सकता है, दिस प्रूव दैट द diagonals of a parallelogram divide it into four triangles of equal area। ठीक है, this prove that diagonals of parallelogram divide it into a 4 triangles of equal area। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ एज ए होमवर्क के लिए। एज देखिए, जैसे मतलब ये क्वेश्चन है आपके फोर्थ क्वेश्चन, आपके ही एक्सरसाइज का एज ए होमवर्क में इसको सॉल्व करिएगा स्टूडेंट। अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देगा। बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन जो होंगे आपके एक्सरसाइज के, हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतनी। ओके, थैंक यू।